सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में जो हमने लास्ट छोड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ की जनजाति, उसका आज पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने किया हुआ था 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन। साथ में हमने छत्तीसगढ़ जनजाति का एक ट्रेंड भी देखा था कि जनजाति से पिछले 5 साल पे आपके कितने क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसका भी जो एक पीडीएफ है मैंने आपके टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, आप उसे वहाँ से जाकर जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। लिंक जो रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो हम लोगों ने जैसा देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ जनजाति में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसका भी लिंक जो है मैं आपको उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दे रहा हूँ, उसे भी वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें 25 क्वेश्चन और रहेंगे 26 से लेकर के 50। आपको क्या करना है, साथ में अटेम्प्ट करना है, एक बार ट्राई करना है कि क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि हमारी सीजीपीएससी की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुकी है। आज उसका पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ भूगोल, भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था का टेस्ट है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप जाकर के और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो पहले कमेंट में जाकर के क्लिक करके ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो अंबिकापुर में हैं आप, तो इसे ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग आज के एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज की डिटेलिंग पे भी काम करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को और कंटेंट अवेलेबल हो पाए। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस्तर दशहरा की आखिरी रस्म क्या है? ऑप्शन है आपका मुड़िया दरबार, बाहरी रैनी, ओहाड़ी या पाटा जात्रा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ओहाड़ी में क्या होता है, ओहाड़ी में जो रहता है वो होता है माता का विदाई। माता का स्वागत हमने किया हुआ था, तो माता की विदाई भी तो करनी पड़ेगी। तो इसमें माता की विदाई हम लोग करते हैं। ठीक, मुड़िया दरबार के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैकजॉर्ज नाम का व्यक्ति था, ब्रिटिशर्स, जिसने पहली बार मुड़िया दरबार लगाया था। मुड़िया दरबार लगवाया था 8 मार्च 1876, वो डेट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जब आप देखेंगे ना तो हम बाकी ऑप्शंस भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहता है। अगला, द ट्राइबल इकोनॉमिक किताब कौन सी जनजाति पर आधारित है? गोंड जनजाति, कोरवा, बैगा या कंवार जनजाति? सही आंसर देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन नंबर सी, द ट्राइबल इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति पे आधारित है। बैगा जनजाति जैसा हम सब जानते हैं, इनको मेडिसिन मैन भी बोला जाता है। मेडिसिन मैन, ठीक है, मेडिसिन मैन बोला जाता है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन इसको भी देखते हैं, जैसे गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, गोंड ऑफ बस्तर, लिखी गई है, पता होगा आपको, गोंड ऑफ बस्तर, ये किताब। और कमार, कमार जनजाति के ऊपर द कमार नाम का एक फेमस किताब है, द कमार। कौन लिखा है? एस.सी. दुबे जी। इसी से सारा इन्फॉर्मेशन कमार के बारे में पता चलता है। अगला, शिकार देवी निम्न में से किस जनजाति की इष्ट देवी है? हल्बा, भतरा, कंवर या बैगा? सही आंसर करेंगे हम लोग, इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भतरा। अब शिकार देवी तो बोलते हैं, इसके अतिरिक्त तो बोलते हैं माता देवी, शिकार देवी या माता देवी, यह है भतरा जनजाति से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरहुल के संदर्भ में सत्य है? यह उरांव और मुंडा के द्वारा बनाया जाने वाला पर्व है। इसमें धरती माता और सूर्य के विवाह रचाया जाता है। इस पर्व का आयोजन चैत्र में किया जाता है। यह सभी कथन सत्य हैं। आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा, पहले ऑप्शन का देखिए, इसका आंसर करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इसका जो सही कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य रहेंगे। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसको तो सिर्फ उरांव मनाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे 3 सबसे बड़ी जनजाति पे उरांव आती है, पहले नंबर पे गोंड, दूसरे नंबर पे कंवर, तीसरे नंबर पे उरांव तो है। लेकिन मुंडा जनजाति का भी यह प्रमुख त्यौहार है। अगर आपको पता होगा तो झारखंड में सरहुल जो रहता है बहुत ही ज़्यादा, वहाँ का सबसे प्रचलित त्यौहार में से एक है सरहुल। तो वहाँ पे तो मुंडा बहुत ज़्यादा है, तो उरांव और मुंडा दोनों के लिए प्रमुख पर्व है। और बाकी धरती माता और सूर्य, धरती माता सरना देवी, सूर्य धर्मेश, ठीक है।
पर्व का आयोजन चैत्र में किया जाता है जब साल वृक्ष पे फूल आना शुरू होते हैं, उस टाइम पे। निम्न में से कौन गंधर्व विवाह की एक विशेषता है? इसमें लड़की का विवाह तीर से करा दिया जाता है, इसे गुरावट विवाह भी कहते हैं। स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से दूसरे का चुनाव कर लेते हैं, जब लड़के लड़की प्रेम के कारण सह पलायन कर लेते हैं। सही आंसर बताइए। चलिए, सही आंसर पे चलेंगे तो ये आपका स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से एक दूसरे का चुनाव कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गंधर्व विवाह। और कुछ देखते हैं, जैसे लड़की का विवाह तीर से करा दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तीर विवाह। बिंजवार जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। जब लड़के लड़की प्रेम के कारण सह पलायन कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सह पलायन विवाह। और छत्तीसगढ़िया शब्द है इसके लिए उड़रिया, इसको ध्यान रखिएगा। उड़रिया विवाह भी मिलेगा आपको कहीं कहीं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भुइयां का घसरवासा, बिरहोर, गीतियोना, परजा, धागा बस्तर, मुड़िया का गोटुल। क्या सुमेलित नहीं दिख रहा है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं दिख रहा है। भुइयां का घसरवासा नहीं होता, भुइयां का जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रंग भंग। घसरवासा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या? भारिया का। भारिया का। अब जो भी किसी भी नोट से या किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, रेफरेंस के साथ बता रहा हूं आपको मैं। आपको ग्रंथ एकेडमी के साथ ही चलना है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, मार्केट में जो भी अवेलेबल है, अगर वहां पे अगर ये नहीं लिखा हुआ तो इसे सुधार लीजिए। क्योंकि एट लास्ट जो एकेडमी की किताबें नहीं ली जाती हैं, वो लिया जाता है आपका जो शासकीय किताब रहता है वो। तो वहाँ पे लिखा हुआ है भुइयां का रंगभंग और घसरवासा भारिया का, तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरियन एल्विन द्वारा लिखी गई मुड़िया एंड देयर गोटुल पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1950, 47, 92 या 85? बहुत महत्वपूर्ण किताब है और आपको ये पता होना ही चाहिए कब रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1947 इसका सही आंसर आ जाएगा। 1941 इस तिथि को भी ध्यान रखिएगा। बस्तर गए, वहाँ 8 साल रहे, तब जा करके उन्होंने ये किताब निकाली है। तो इतना जुझारूपन चाहिए। पहले सीखे, सब समझने का प्रयास किए, लोग इकट्ठा किए, कविताओं को ट्रांसलेट किया, तब जा करके ये हो पाया है। चलिए अगला। युवाग्रह की विलुप्ति के किसे एक प्रमुख कारण माना जा सकता है? नक्सलवाद, आधुनिकता और धर्मांतरण। 1 1 3 3 1 2 3। तो प्रमुख कारण माना जा सकता है, कौन हो सकता है जिसे प्रमुख कारण हम लोग बोल सकते हैं? आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 सही है। नक्सलवाद के कारण, क्योंकि उनके रहन सहन संस्कृति में बहुत बदलाव आया, ये बहुत बड़ा कारण है। आधुनिकता की वजह से पर संस्कृति ग्रहण बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरे के कल्चर को हम लोग बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने लगे, जिसके कारण हम लोग अपने कल्चर को भूलना शुरू कर दिए। धर्मांतरण, कभी भी धर्मांतरण होता है तो उस धर्म से संबंधित जो उनका कल्चर रहता है वो अपने आप आता है, जिसके कारण वो पुराना जो कल्चर है ना वो नहीं निभा पाते। तो धर्मांतरण भी बहुत बड़ा कारण है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी जनजाति तीर धनुष कला के लिए प्रचलित है? मुड़िया, हल्बा, धनवार या बुझमाड़? तो तीर धनुष कला जो करती है, ऑप्शन नंबर सी धनवार। धनवार वो जनजाति है जब दूल्हा आता है, यानी कि जब शादी होता है ना, तो उस टाइम वो तलवार की जगह पे तीर धनुष लेकर के आता है। धनवार जनजाति है। धनुष की घर में पूजा भी होती है। तो यही इकलौती वो जनजाति हो सकती है, इकलौती भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये प्रमुख उन जनजातियों में से हो सकती है जो तीर धनुष कला के लिए जानी जाती है। देवारी कौन सी जनजाति की कृषि पद्धति है? कोरवा, कमार, उराव या कंवर? तो ये है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कोरवा। पहले ही बताया था मैंने आपको, कोरवा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके पहाड़ी वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी कोरवा, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। एक जो रहते हैं वो रहते हैं आपके दिहाड़ी दिहाड़ी कोरवा, ये सामान्य जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजाति, इसको हम लोग बोलते हैं PVTG, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कमजोर जनजाति, जो 7 कमजोर जनजाति मैंने आपको बताया था, ये उसमें आता है। दिहाड़ी कोरवा जनजाति तो है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करती है, नीचे रहती है, पहाड़ों पे नहीं रहती, तो ये सामान्य जनजाति कहलाती है। निम्न में से कौन सा कथन भतरा नाट्य के संदर्भ में सही है? इनकी शैली युद्ध प्रधान होती है, इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है, नाट्य से पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें प्रमुख रूप से मुखौटों का प्रयोग होता है।
बताइए। अच्छा, इसका ये होना चाहिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा। अब इसको बनाइए, कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है। कार्तिक माह में इसका आयोजन नहीं होता, इसका आयोजन जो होता है ग्रीष्म के समय में होता है, गर्मी में के समय। तो ये वाला कथन जो है सही नहीं दिख रहा। इसका शैली युद्ध प्रधान होता है, बिल्कुल युद्ध प्रधान होता है। हम लोग कर्ण वध भी देखते हैं, हम लोग अभिमन्यु वध से संबंधित भी जो है भतरा नाट्य करते हैं। नाट्य सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जी हाँ, सिर्फ पुरुष। प्रमुख रूप से मुखौटे का, जामवंत हो गए, हनुमान जी हो गए, गणेश जी हो गए, ये सब मुखौटों का प्रयोग इस पे किया जाता है। गहिरा नाच का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 75 में, 78 में, 93 में या 82 में? सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहली बार गहिरा नाच जो था 1978 में शुरू किया गया था। पिछले वाले वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था। राउत नाच आपने सुना है ना, ये वही है। राउत नाच बोल लीजिए या गहिरा नाच बोल लीजिए, दोनों एक ही होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर पूछता है कि इस साल कौन से नंबर का क्रमांक का हुआ, माइनस कर लीजिएगा। अभी वाला भी हो चुका है तो आप माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्रमांक का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोक पर्व को जमाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मंत्र जो रहते हैं बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं छत्तीसगढ़ के, पीएससी और व्यापम दोनों एग्जाम पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। अरवा, एकादशी, पोला, माटी तिहार, तो जो आपको पता है उसके हिसाब से जमा करके देखिए, फिर मैं इसका आपको सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार जमाते हैं। माटी तिहार, माटी तिहार जो है आपको चैत्र में मनाया जाता है। मतलब चाहिए आपका द का एक, द का एक आपको एक ही जगह मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऐसे करके भी आंसर निकाला जाता है। इस वाले क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, जो न्यू कमर है खासकर वो ध्यान दे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एक भी बन रहे हैं ना तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। अगर डायरेक्ट रहता ना कि माटी तिहार कब मनाया जाता है और चार दे देता, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तब ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस टाइप के मैच इट वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक, बाकी आप देख लीजिए मिला करके। अ का 3 चाहिए, तो अरवा तीज ये होता है बैसाख में। अरवा तीज क्या होता है, इसको भी मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है। ये वो वाला तीजा है जहाँ पे कुंवारी कन्याएं जो रहती हैं अच्छे वर की कामना पे व्रत रखती है। ठीक है, वो हरी ताली का तीजा अलग है, वो जो है विवाहित महिलाएं करती हैं। उसके बाद एकादशी अभी अभी हुआ है, आपको पता होना चाहिए इसको, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी हुआ एकादशी। उसके बाद स में क्या है, पोला। तो पोला जो रहता है वो होता है भादों में, भैंस, वो सिंह, और ये पता होगा आपको बैल मिलते हैं। ठीक है, अगला, मेघनाथ पर्व मनाने वाली छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? कोल है, परचा है, गोड़ है और भुंजिया है। तो मेघनाथ पर्व मनाने वाली है आपकी ऑप्शन नंबर सी, गोड़। आया हुआ है 2016 में ये वाला क्वेश्चन, 2016 पीएससी पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेघनाथ पर्व, अगर मेघनाथ की पूजा पूछेगा, दोनों को ध्यान रखिएगा। मेघनाथ की पूजा पूछेगा, गोड़ आपको नहीं मिलता है और कोरकू आपको दिखता है तो कोरकू लगा के आइए। मेघनाथ की पूजा ये करते हैं। एक ये पर्व मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं खम्ब स्वांग, क्वार के महीने में मनता है ये। तो उस टाइम पे अलग अलग स्वांग खेलते हैं और मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो ये है कोरकू जनजाति, दोनों को ध्यान रखिएगा। मेघनाथ पर्व रहता, गोड़ नहीं दिया रहता तो मैं कोरकू लगा के आता। ठीक है, क्योंकि कोरकू का संबंध भी मेघनाथ से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी जनजाति है जो पोहा चिवड़ा बनाने का कार्य करती है? मुड़िया है, खैरवार है, हलवा है या कोरकू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हलवा। कृषि संबंधित कार्य करते हैं ये, मुख्य रूप से कृषि संबंधित कार्य ही करते हैं और पोहा चिवड़ा बनाने का भी कार्य यही करते हैं। अगला, लिंगोपाटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रधान, गोड़, मुड़िया या माड़िया? तो पाटा से आपको लगेगा मुड़िया कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधान। याद रखिएगा, इस टाइप के जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहते हैं उनके पूछने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। पाटा लग रहा है, लिंगो, क्योंकि लिंगो तो दो रहे हैं मुड़िया के, तो आपको लगेगा वो पाटा, पाटा लगेगा आपको तो संबंधित है मुड़िया से, तो मुड़िया लगा करके आ जाएंगे। लेकिन लिंगो पाटा प्रधान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। कक्सार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष या बच्चे? कक्सार, मांदरी, गेड़ी, हुल्की पाटा, एबाल तौर और पुष्कोलांग, ये नृत्य है
ये किया जाता है स्त्री पुरुष। ये जो मैंने आपको नृत्य बताया एक बार इसको सुन लीजिए। कक्सार, मांदरी, गेड़ी, फुल्की, फाटा, ये बाल तौर, और लास्ट है पुष्कोला। ये जो सारा नृत्य जो दिख रहा है ना आपको, ये किया जाता है किसके द्वारा? मुड़िया, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला, घड़वा कला का प्रमुख शिल्प केंद्र कहाँ है? नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर या रायगढ़? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 पीएससी में, शायद 15 या 16 पीएससी में इसने पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कोंडागांव हो जाएगा इसका सही आंसर, पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला, बस्तर दशहरा में ओहाड़ी क्या है? रथ चुराने की रस्म, बस्तर दशहरे की आखिरी रस्म, मंदिर में कलश स्थापना, परिक्रमा के बाद मिलने वाला प्रसाद? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बस्तर दशहरा की आखिरी रस्म। हमने पहले ऊपर ही किया था। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को देने का तर्क क्या है। ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था कि बस्तर दशहरा की आखिरी रस्म क्या है, आपने लगाया उसका आंसर ओहाड़ी। और यहाँ पे पूछा है बस्तर दशहरा में ओहाड़ी क्या है, आखिरी रस्म। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पेयर वाले मिलते ही हैं जहाँ पे आप ऊपर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उससे नीचे का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जिसको वो क्वेश्चन बनता है उसके लिए ये बोनस रहता है, और ये आता ही है। जब आप क्वेश्चन पेपर बनाने बैठेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? बैगा है, अबुझमाड़ है, बिरहोर है और भुंजिया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर के साथ। चलिए, विशेष पिछड़ी जनजाति की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति है अपने पास 7, 7 में सबसे न्यूनतम बिरहोर। और आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन है, तो ये है, सर्वाधिक है पैगा। ठीक है, चलिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति को जमाइए। हलबा, उरांव, प्रधान, सोनता। उरांव, हलबा, प्रधान, सोनता। उरांव, प्रधान, हलबा, सोनता। हलबा, प्रधान, उरांव और सोनता। कंफर्म हो गया कि सोनता जो है सबसे कम साक्षर जनजाति है, कोरबा में रहती है ये। ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब अपने को जो देखना है कि सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कराए हैं, और आपको ये बनना ही चाहिए। सबसे सही और सटीक आंसर जो है इसका बी, बी के साथ बिल्कुल मत जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपको डेटा चेक करना पड़ेगा। बोला जाता है का बात अलग होता है, जैसे उरांव को बोला जाता है सबसे साक्षर जनजाति। भैया परसेंटेज भी तो देखेंगे। 2011 की परसेंटेज आप जब देखेंगे, गणना चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा प्रतिशत में ये है। दूसरे नंबर पे प्रधान आते हैं, तीसरे नंबर पे उरांव आते हैं। जबकि बोला जाता है कि उरांव सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति है। बोलना और डेटा में होना में अंतर होता है। डेटा के हिसाब से चलिए, यहाँ पे 2011 की जनगणना लिखा हुआ है। अगला, पहाड़ पतिया और मुंदर जीवा कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर या बैगा? सही आंसर पे चले हम लोग, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आप ट्राई करेंगे, हो सकता है आप आंसर ना ला पाए, क्योंकि ये दिया ही उस वजह से है। अगर जो कमार से संबंधित तो वही इसको शायद बना पाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला, बरोखी बिहाव के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। धनराशि के अभाव में यह पद्धति अपनाई जाती है। पंडो जनजाति में यह विवाह प्रचलित है। कथन एक व दो दोनों सही है क्या? कि कथन एक सही है, कथन दो सही है? ना कथन एक ना कथन दो सही है। सही आंसर देखते हैं पहले इसका। कथन एक व दो दोनों सही है। धनराशि के अभाव में बिल्कुल यह विवाह पद्धति अपनाई जाती है। क्या होता है, देखिए शादी तो करना है, अब जरूरी नहीं है कि अपने पास बहुत बड़ा धन रहे तभी जा करके बहुत बड़ा जो है भोज दे करके शादी किया जाए। धनराशि का अभाव है, लड़की के घर जाया जाता है, उसको साड़ी दिया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, है ना, और लड़की को लेकर के आ जाते हैं। इसको बोलते हैं बारोखी विवाह। एकदम सिंपल सा विवाह पद्धति, पंडो जनजाति में ही ये प्रचलित है। सही है दोनों। अगला, धांगड़ा घर कौन सी जनजाति का युवा ग्रह है? कोल, पाव, कोंद या प्रधान? तो ये आपको जो है, अभी जो भी आप किताब पढ़ रहे होंगे नोट्स वाली या किसी एकेडमी की किताब, अगर उसमें नहीं दिया होगा तो उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, ग्रंथ एकेडमी में अलग से दिया हुआ है। धांगड़ा घर ऑप्शन नंबर सी
कोंद जनजाति से संबंधित है। अगला, कोयतूर कौन सी जनजाति की प्रमुख बोली है? कोंद, कोल, दंडामी, माड़िया या डामोर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दंडावी माड़िया। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन और अब हो गए इसके पूरे 50 क्वेश्चन। कल हम लोग जो है करेंगे ये छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये वाला पोर्शन जो है ना, मैं आपको जो हमारे टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चन है उसका एक 50 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा, है ना। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि टेस्ट के क्वेश्चन हमारे किस लेवल के हैं। और जैसा कि हमने किया एनालिसिस निकाल के, तो हम लोग पहले ट्रेंड देखेंगे, ज्योग्राफी का ट्रेंड क्या रहा है, कहाँ से बार बार क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ये दो चीज़ रहेगा। और बाकी जिनको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑनलाइन लेना है फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा, ऑफलाइन लेना है एकेडमी विजिट करिए या इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए करते हैं हम लोग इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन पे, तब तक आप जो है ज्योग्राफी को तैयार करिए, हम लोग करेंगे अगला ज्योग्राफी। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।